आगरमालवा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार पर किसानों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार की भवंतर योजना किसानों के साथ छलावा है। जब फसल ही उत्पादित नहीं हुई तो भवंतर कैसा। किसान की फसल का जो दाम मिल रहा है वो यातना की तरह है। किसान पहले से ही कर्ज में है, हर तरफ तकलीफ उठा रहा है। अगली फसल के लिए फिर से कर्ज लेना पड़ेगा। अगर सरकार किसानों को 20,000 रुपए बीघा का पैसा नहीं देती तो किसानों को नहीं लगेगा कि सरकार काम कर रही है। सरकार विज्ञापन और हेलीकॉप्टर पर खर्च कर रही है, मगर किसानों पर ध्यान नहीं दे रही है। आगरमालवा जिले के प्रसिद्ध मां बगुलामुखी मंदिर में अपने पूरे परिवार के साथ दर्शन करने पहुंचे। जीतू पटवारी ने कहा कि माता के दरबार में सब समान है, यहाँ राजा से रंक तक सब बराबर है। सरकार भी हमारी है, मुख्यमंत्री भी हमारे हैं। पटवारी ने सेंटर में चल रही गुटबाजी को सवाल को सीधे तौर पर टाल दिया। उन्होंने एशिया कप में भारतीय टीम की जीत पर देशवासियों को बधाई भी दी। रास्ते में जीतू पटवारी ने किसानों के खेतों में जाकर बारिश से खराब हुई फसलों का जायजा भी लिया। माँ के दरबार में पिछले 20-25 साल से मेरी धर्मपत्नी आते हैं। दोनों नवरात्रा में एक न एक ईश्वर माता जी सद्बुद्धि भी देती है, वो रास्ता भी बनाते हैं कि हम यहाँ के दर्शन करें। मैं मानता हूँ कि प्रदेश में जिस तरह के हालात है किसान के, जिस तरीके के अलग अलग यातनाएं परिवारजन पे है, मैं समझता हूँ कि माता जी कृपा बने, यश हो, समृद्धि हो, सुख हो, शांति हो, भाईचारा हो, प्रेम हो, प्यार हो, मोहब्बत हो और माँ की कृपा सब परिवारजनों पे एक जैसी बरसती है। मैं समझता हूँ कि जो दर्शन करने आएगा वो भी और जो माँ को मन के भाव से याद करेगा वो भी, सबके जीवन में कुछ न कुछ शांति, सुख और समृद्धि आएगी। ऐसी मनोकामना के साथ प्रदेश में हर तरह की भला भला टले, मैं माँ से प्रार्थना। सर, किसानों के पास भी आप पहुंचे खेतों में आज? नहीं, बात यह है कि मोहन यादव जी ने अभी 3-4-5 दिन पहले कहा कि मैं भावांतर योजना ला रहा हूँ, तो फसल होगी तो भाव मंडी जाएगी और उस पर आप भाव दोगे। फसल ही नहीं हो रही है, 50 किलो बीघे की हो रही है, तो फिर भावांतर किस पे दोगे। दूसरी बात यह है कि किसान की फसलों के दाम नहीं है, यातना है, हर तरह की तकलीफ है। किसान अगली फसल बोना है 100% कर्ज लेना पड़ेगा और पहले से कर्ज में है। तो मैं मोहन यादव जी से आग्रह करता हूँ 20,000 रुपया पर बीघा फसल का एक तरह से किसान को सहायता करें, तो सरकार का एहसास किसान को होगा कि मेरी सरकार है। अगर आप इस तरीके से नहीं सोचते हैं कि 20,000 रुपये बीघे की सहायता नहीं कर पाएंगे, तो आप विज्ञापन के पैसे हैं आपके पास हर तरह के इवेंट के पैसे हैं, अखबारों के विदेश जाने के पैसे हैं, हवाई जहाज खरीदने के पैसे हैं, हेलीकॉप्टर चलाने के पैसे हैं, भ्रष्टाचार करने के पैसे, और किसान के पैसे नहीं है, ये नहीं चलेगा। मैं मानता हूँ किसानों का 80%, 75% आबादी है हमारे प्रदेश की। मैं आग्रह फिर से, सरकार भी हमारी है, मुख्यमंत्री भी हमारे हैं, भगवान माता जी उनको भी समृद्धि दे, मैं उनके घर में भी सुख शांति समृद्धि हो। पर किसान को माँ ने ही मुझे यह माँ के दरबार से निर्देश दिया है कि ये बोल, मीडिया में बोल और पत्र बिल्ली को मिल के भी बात कर कि मोहन यादव जी के पास ताकत है। सरकार के किसानों को 20,000 रुपया पर बीघा मुआवजा एक तरह से सहायता मिलनी चाहिए। तो 2028 की तैयारी किसानों के सारे ही है मतलब? नहीं, बात ये नहीं है 28 माँ के दरबार में क्या चुनाव, क्या सत्ता, क्या विपक्ष, क्या पद, यहाँ तो सब राजा से रंग तक सब यही है। तो मैं समझता हूँ ये बात अपनी नहीं, ये सरकार भी हमारी है, मुख्यमंत्री। तमाम बातें आप कर रहे हैं, लेकिन संगठन के अंदर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है, काफी लोग मुखर हो रहे हैं। सर, ताजा जो मामला है, अरुण यादव जी ट्विटर पर सांचे दरबार साध्वी प्रज्ञा जी ने आज बयान दिया है कि मुस्लिमों को भाई नहीं बना। भाई साहब सही आराम से भाई, आराम से। क्रिकेट पे कोई ट्वीट नहीं आया भाई साहब कांग्रेस की ओर से। भाई साहब कल जीत हुई है, हाँ लो ना, अभी तक बधाई नहीं आई है। आज जैसा भारत की हमारी टीम ने पाकिस्तान को 3 मैच में निस्नाबूद किया और एशिया कप फाइनल में भारत की टीम जीती, एक भारत का एक नागरिक, देशभक्त नागरिक गौरवान्वित है। मैं मानता हूं कि जिस तरीके से भारत के हमारे जाबाज सिपाहियों ने पाकिस्तान को धूल चटाई है, भारतवर्ष में एक नागरिक भारत माता की जय के जयकारे कर रहा है। काफी समय से बगलामुखी लोग की मांग चल रही है, गड़बड़ियां चल रही है।